तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों आज हम जो प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं, जो आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, ये सारे एग्जाम रिव्यू से अच्छे रहेंगे और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस अधिक हैं। सो आप लोग वीडियो को देख लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पास भी पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल में ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा रहेगा आज के लिए कि विविध देशों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम का संवर्धन संयुक्त राष्ट्र के किस अंग से होता है। तो क्वेश्चन जैसे ही ऐसा पूछेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछने की ज़्यादा उम्मीद रखते हैं क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन अधिक बन रहे हैं। तो यूनेस्को आपका बिल्कुल सही हो जाता है, यह करंट के माध्यम से भी आपसे पूछ सकता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन करे गंगा नदी के किनारे अवस्थित एकमात्र राज्य की राजधानी कौन सी है। स्थित कहाँ पे है, तो स्थित है गंगा नदी के पास। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी कहेगा ऐसा प्रश्न तो आप याद रखिएगा बिहार में पटना ऐसा है जो कि गंगा के किनारे बसे हुए हैं और ये बिहार का राजधानी होता है पटना, जो कि गंगा नदी पे स्थित है। साथ ही मैं बता दूं कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी होती है, जो कि किस पे बसी हुई है। तो पूछेगा तो आप बताइएगा वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, वही बात कर लीजिए कोलकाता की। तो कोलकाता कौन सी नदी पे बसा हुआ है, सभी को पता है हुगली नदी पे बसा हुआ है कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी होती है। कानपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि गंगा नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितने न्यूनतम प्रतिशत जंगल विस्तार से वन क्षेत्र का सुझाव दिया गया है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखिएगा 33%। कितना? 33%। ठीक है, अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन का आपके बोर्ड पे कि अगर भारतीय प्रमाणिक मानक समय प्रातः 10 बजे से हो तो 92 डिग्री पूर्णांक रेखाएं पर स्थित शिलोंग स्थानीय लोकल समय पर क्या होगा। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10:38 AM में। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि बोरिंग जल संयोजी किन दो देशों को अलग करता है। तो जितने भी संयोजी है उसे भी आप लोग देख लीजिए कौन किसको अलग करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो रूस और अलास्का को अलग करने वाला जो जल संधि हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, बोरिंग जल संयोजी या जल संधि भी इसको कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा कोयला सबसे अच्छा है। तो ध्यान रखिएगा, एंथ्रासाइट कोयला होता है सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है, जो कि 90% इसमें आपको कार्बन पाया जाता है। ठीक है, वही बात कर लीजिए बिटुमिनस की। तो बिटुमिनस में 80% कोयला पाया जाता है। उसके बाद में आ जाता है आपको लिग्नाइट, जिसको यहाँ पे मैं बता दूँ इसमें 70% हो जाता है। और पिटुमिनस क्या होता है, भूरा कोयला कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, भूरा कोयला भी कहते हैं, जिसमें आपको कितना होता है लगभग 50 से 60% तक इसमें कोयला कार्बन पाए जाते हैं सभी में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद में और तालिका कितनी थी। प्रारंभ की बात की जा रही है, स्टार्टिंग की बात करिए तो आप कहिएगा यहाँ पे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ जिसको तालिका बोलते हैं थे। अभी कितने अनुसूचियाँ, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की धर्म प्रस्तावना में संशोधन से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष होते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहे। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 42वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष के क्या होता है, संशोधन किया गया था। 58 नंबर क्वेश्चन का ये नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस देश की प्रेरणा से भारतीय संविधान के प्रेरणाओं ने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए हैं। मौलिक कर्तव्य प्रदान किए हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है सोवियत संघ। बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक गण से किया किया जाता है, क्या होता है आंसर। तो यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपको लगातार बार बार पूछे जाते हैं लॉन्ग टर्म के। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको अच्छे से याद कर लेना है। मैं एक और प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर रहा हूँ जो कि रोज़ाना आपको कल से ही मिलने वाला है दिन में। तो 1 बजे के बाद मिलेगा, उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। उसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी भी अटेम्प्ट किए हैं। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लोमेंट रिचर्ड एटली थे। क्लोमेंट रिचर्ड
इटली थे। ठीक है, यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में स्थानीय स्वायत्त सरकार के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन का लॉर्ड रिपन हो जाएगा। अगला बात कर ले वही प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? याद रखिए, क्वेश्चन करे 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा प्रांतीय स्वायत्ता। बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सही, सबसे पहले सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? सब किसी को पढ़ना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही कर रहा है। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही है। रामकृष्ण, याद रखिए रामकृष्ण मिशन आपको रामकृष्ण परमहंस से संबंध नहीं रखता है। हालांकि यह किससे संबंध रखता है? रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद से संबंध रखता है। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन से संबंध रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? इनमें दिए गए जो युग्म है उनमें से कौन सा सही नहीं है? तो साइमन कमीशन 1928 ये सही नहीं है। बाकी दांडी मार्च 1930 में हुआ था। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी इरविंग समझौता 1931 में हुआ था, अगले उसके एक साल बाद। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जिसमें करो या मारो का नारा भी भारत महात्मा गांधी दिए थे। और ये सारे के सारे किसके है? तो ये सारे के सारे महात्मा गांधी के हो जाते हैं। साइमन कमीशन 1928 के ना होने की वजह से कब होता है? तो 1919 में होता है। पूछेगा सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में। ये भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, हमसे बार बार पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो आपको याद होनी चाहिए टीपू सुल्तान आपको मैसूर के शासक थे, जो किसके पुत्र थे? तो हैदर अली के पुत्र थे। नेक्स्ट है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया गया है शुक्र और हमारा सी नंबर ऑप्शन एक बार में एक झटका में ही सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चंद्र ग्रहण तब होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। और दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, इनमें से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? चंद्र और सूर्य के मध्य में पृथ्वी आ जाती है। चंद्र और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, देन आपको चंद्र ग्रहण हो जाता है। क्वेश्चन बनेगा सूर्य ग्रहण कब होता है? तो याद रखिएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र जब आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छोटा नागपुर पठार किस राज्य में भाग में है? तो छोटा नागपुर पठार की बात कही जा रही तो झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर किस कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। इसी का एक भाग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं करने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना होगा झारखंड की राजधानी रांची है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको बिलासपुर नहीं है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ठीक है, उत्तरांचल का उत्तराखंड का राजधानी देहरादून हो जाता है, हिमाचल प्रदेश का शिमला हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। गलत पूछा है तो गलत ही बताएंगे। नेक्स्ट है हिमाचल पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंग कौन सा है? उच्चतम श्रृंग कौन सा है? महेंद्रगिरी, गोरखपुर, डेटा बेटा और अनाईमुडी में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? तो गौरी शिखर हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है, अगला बात कर ले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दीन इलाही का प्रारंभ किया? कौन सा दीन इलाही का? तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है यहाँ पे। अकबर ने। किसने? अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछने वाला क्वेश्चन है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लोग कर रहे हैं। पवित्र ग्रंथों पर की गई टिप्पणियों का संकलन महाभिभाषा किसने दिया था? तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? वसुमित्र। क्या हो जाएगा? वसुमित्र हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो सभी को पता है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आपके बोर्ड पे कि चीनी यात्री हेनसोंग किस राजा के दरबार में आया था? याद रखिएगा, चीनी यात्री हेनसोंग किस राजा के दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन की एक बुक है हर्षचरित्र नामक पुस्तक का लेखक किसने लिखा था? तो बाण भट्ट ने लिखा था। ये क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था?
याद रखिएगा बंगाल विभाजन 1905 में किसने किया था, तो याद रखिएगा। डेट भी आपको दे दिया गया है, तो आप याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही आपको अक्टूबर 1905 में क्या हुआ था, हिंदू और मुसलमानों के मतभेद पैदा करने के उद्देश्य से ही बंगाल विभाजन कर दिया गया था। इसको बाद में फिर से 1911 में ले लिया गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के समय में, और फिर से इसको अकबर द्वारा, और मैं बता दूं आपको सॉरी यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा ही दोबारा फिर में 1912 में संपूर्ण टाइम के लिए इसको अलग कर दिया गया। तो डेट यहाँ तक ले भी पूछता है, तो इसके बाद में नहीं पूछता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्सर्जन के दर प्रमुख निर्भर करती है किस पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका तापक्रम एवं तीव्र प्रकाश पर। किस पे, तापक्रम एवं तीव्र प्रकाश हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पौधों की समानता वृद्धि में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यान रखिएगा कि इसकी वृद्धि के लिए, उसके जो बड़े होने के लिए क्या चीज़ आवश्यकता है उसको नहीं पड़ता है, तो हमारा आंसर हो जाता है पीबी, सभी को पता है। और हमारा बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम और फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारे चीज़ें आपको अवेलेबल है। ठीक है, बहुत ही सुंदर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको कराया था, और आपको ऑलरेडी बताया था कि ऐसे प्रश्न पूछने के चांसेस अधिक है, तो आपको ज़रूर ऐसे करना चाहिए। तो नैनोमीटर कहेगा तो आपको 10⁻⁷ कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आपके बोर्ड पे कि भोज्य खाद्य पदार्थ शीत संग्रह में रखे जाते हैं, सब ये कम श्वसन द्वारा ये संरक्षण करते हैं। कम श्वसन द्वारा क्या करते हैं, संरक्षण करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ताजगी, दीर्घायु और अच्छा स्वाद। हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपको खाद्य भोज्य पदार्थ के बारे में संपूर्ण ज्ञान दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु निम्न में से कौन से कभी सीमाकारी और कारक नहीं है। सीमाकारी कारक नहीं है, तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑक्सीजन बिल्कुल सही हो जाता है। पूछेगा कि पृथ्वी के भूपटल पे कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में अधिक होती है, तो आपको ऑक्सीजन कर देना है, और वायुमंडल में नाइट्रोजन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन पूछेगा फंगाई भोज्य खाद्य पदार्थ से संग्रहित होता है। फंगाई में भोज्य खाद्य पदार्थ से संग्रहित होता है, तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टार्च के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न पूछा गया आपके बोर्ड पे कि बैगन की छोटी पत्ती प्रेरित होती है। बैगन की छोटी पत्ती क्या होती है, प्रेरित होती है फंगाई द्वारा। किसके द्वारा, फंगाई द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन बन रहा है हमारा कि मनुष्य प्रदत्त अनाज है, मनुष्य प्रदत्त अनाज कौन सा होता है। मनुष्य प्रदत्त अनाज कौन सा हो जाता है, तो ट्रिटिकल हो जाता है, ट्रिटिकल हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रिटिकल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि राष्ट्रीय उद्यान किसको सुरक्षित रखता है। राष्ट्रीय उद्यान किसको सुरक्षित रखता है, राष्ट्रीय उद्यान किसको सुरक्षित रहता है, तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रहता है। हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा हार्मोन फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार है। निम्न में से कौन सा हार्मोन फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार है, तो बता दूं यहाँ पे कि एथिलीन और आपको एसिटिलीन, एथिलीन और एसिटिलीन दोनों के दोनों को आपको यूज कर सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कच्चे फलों को पकाने के लिए, कृत्रिम फलों को जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे। यहाँ पे क्वेश्चन कहिएगा कि एंजाइम की के एम का मान सबस्ट्रेट सांद्रता होता है, सबस्ट्रेट सांद्रता होता है, क्या हो जाता है, तो हमारा आंसर इसका निकल कर आ जाता है यहाँ पे डायरेक्टली प्रतिक्रिया अधिकतम वेग के बराबर संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे। यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है, सारे क्वेश्चन को करना है। 0.001 m NaOH के pH मान कितना होता है, तो 88 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि पानी के एंथैल्पी का मान 386 kg है, तो पानी के एंट्रोपी का मान कितना होगा, तो हमारा 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 1.5 kg। ठीक है, किलो जूल हो जाएगा, किलो जूल हो जाएगा। याद रखिए अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कहेगा किसी तत्व में आखिरी समाहित इलेक्ट्रॉन का क्वांटम सिद्धांत कितना होता है, तो जैसे दिया गया है n=3, 1=2, m1 क्या हो जाएगा +2 एवं s a+1/2। ठीक है, इसको ध्यान देने वाली बातें हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 21 निकल कर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। अगला प्रश्न कि सुहागा मन का परीक्षण मनका के निर्माण पर आधारित है, तो 91 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? मेटाबोरिक धातु। मेटाबोरिक धातु बिल्कुल सही हो जाते हैं। वही पानी की अस्थायी कठोरता होती है किसके समकक्ष में? पानी की अस्थायी कठोरता होती है किसके समकक्ष में? तो हमारा आंसर हो जाए कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण का बाइकार्बोनेट कहेगा तो हमारा आंसर हो जाता है खाने वाला सोडा, और कार्बोनेट सीधे कहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? धोने वाला सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा शीशे को धीरे धीरे ठंडा होने से क्या होता है? आंसर कीजिएगा। शीशे को धीरे धीरे ठंडा होने से क्या कहते हैं उसको? तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अनिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अनिलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि गैलीलियो द्वारा डोप किया गया जर्मेनियम होता है। गैलीलियो द्वारा डोप किया गया जर्मेनियम होता है, तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए पी प्रकार का अर्धचालक। क्या हो जाएगा? पी प्रकार का अर्धचालक हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। जो भी ये प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, ये वाला और इसके पूर्व वाला, तो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।